हेलो एवरी स्टूडेंट्स। तो आप सभी को दो दो वीडियोस पार्टनरशिप बिजनेस का देख के बड़ा मज़ा आया होगा। तो आज हम लोग चलेंगे तीसरा क्लास के और बढ़ेंगे आगे। उससे पहले आप लोग अच्छे माइंड में होंगे तो बैठ जाइए, हम आप सबके साथ हैं। आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 दिलवाने का जितना भी संभव कोशिश हो हर चीज़ करेंगे आप सबके लिए। बस आप सबसे एक उम्मीद है कि आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स नहीं करते हैं आप लोग। अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है। कुछ डाउट है तो वो भी पूछिएगा, जो भी होगा आप पूछिएगा, एकदम कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट रहने से फिर मैथ है, मैथ में गलत हो जाएगा। तो डाउट नहीं रखना है, डाउट को क्लियर करना है। तो हम डाउट बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, हमारा बीटीएस क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमने पहला इसका दूसरा वीडियो में हम बताए थे कि मेरा फेसबुक पेज है। ये जो दिख रहा है आपको, ये फेसबुक पेज है। फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ भी काफ़ी सारा कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह जो भी मिलेगा मिलता रहेगा। यहाँ भी इंस्टाग्राम पेज है, इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स जो होता है कि मल्टीप्लिकेशंस कैसे होगा, रूट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे। अभी जस्ट धीरे धीरे जैसे जैसे होगा, अभी हम सोचेंगे कि आप सभी को पहले क्लासेस का भी प्रोवाइड किया जाए। काफ़ी सारे क्लासेस देना है, कम टाइम में ज़्यादा क्लासेस लेना है, तो वो इसलिए हम अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाले, लेकिन डाला जाएगा। और ये जो है हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम का चैनल में यहाँ पे आप सबको वीडियोस मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, कुछ नोटिफिकेशंस रहेगा तो वो मिल जाएगा, इसमें अपडेटेड रहता है। ठीक है, तो इसको जरूर फॉलो ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा। बेसिक हम दे चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्लास में। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। 4 तक तो हम करवा दिए 2 वीडियो में, तीसरा में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए। 1 January a start a business by investing ₹9,000 just after 3 month। मतलब 3 महीना के बाद बी जो है अलाव आया है, ज्वाइन किया, नया ज्वाइन किया बिजनेस में एज ए पार्टनर के रूप में। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब पार्टनर जो बी है वो कितना अमाउंट लेके आया, वो कितना, मतलब जो इन्वेस्ट किया वो कितना किया हुआ है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर बोथ ऑफ देम बी इक्वल। ठीक है, दोनों का इक्वल इक्वल पार्टनर प्रॉफिट है शायद, दोनों का इक्वल है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्या लिखेंगे, लिखते हैं according to the problem, capital of A used for 12 months and that of B for 9 month। ये जो है 12 मंथ के लिए यूज़ कर रहा है, और जो बी है वो 9 मंथ के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, मतलब 3 मंथ के बाद तो 9 मंथ ही बना, 1 साल के लिए है, तो अगर 3 महीना के बाद करे इन्वेस्ट करेगा तो कितना मंथ बच जा रहा है, 9 मंथ बच जा रहा है। तो आप सबको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में 9 मंथ कैसे आया। सो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, दिक्कत होगा तो पूछिएगा, कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। इफ इफ दिस ईयर of profit of both be equal then clearly the
कैपिटल ऑफ बी इक्वल्स टू 12/9 टाइम्स कैपिटल ए मतलब ये का जो है वो 12/9 है, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 4/3। ठीक है, क्या लिखेंगे, डायरेक्टली सीधा निकालते हैं, सीधा निकालेंगे। देयरफॉर दिए रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ बी, क्योंकि हमें बी का निकालना बोला गया है तो बी का निकालेंगे 9,000 इंटू 4/3, तो 3 3 आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 3,000 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 3,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 4 12, मतलब 12,000 जो बी इन्वेस्ट किया हुआ है 3 मंथ के बाद, जो बी इन्वेस्ट किया हुआ है, बी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 12,000 है। कितना है, 12,000 है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा। क्वेश्चन देख के लग रहा था कि कितना बड़ा होगा सॉल्यूशन इसका, तो ये सॉल्यूशन कितना में आया, इतना में आया। कितना में आया, इतना में। तो आप लोग डरिएगा नहीं कि जो कहावत है कि देखन में लगन छोटन घाव करे गंभीर, मतलब जो दिखने में छोटा होता है वो बहुत बड़ा होता है, और जो बड़ा दिखने में होता है वो बहुत छोटा में भी बनता है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। और भी कहावत है कि मोटा पर्सन, मतलब मोटा लोगों को देख के जल्दी डरना नहीं चाहिए और पतले लोगों से भिड़ना नहीं चाहिए। काफ़ी सारा कहावत है जो कि चलते आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा मजाक मस्ती करते रहिए, थोड़ा आप लोग कहावत बताइए, हम भी बताएंगे। कमेंट में कहावत बताइएगा आप लोग कि कैसा कैसा हम लोग का जो दादी होते हैं वो कैसे कैसे क्या क्या कहावत बतलाते थे, कौन सा कहानियाँ बतलाते थे, वो थोड़ा बहुत बताइएगा। हमें भी उतना कुछ नहीं पता है, तो आप सबके दादी लोग क्या क्या बताते हैं कुछ बताते रहिएगा कमेंट्स में, हम भी देखेंगे, थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाएगा। आप सबके साथ साथ आपके दोस्तों को भी, जो नए लोग हैं नए दोस्त भी बन जाएंगे, हो सकता है इस कम्युनिकेट के जरिए, कमेंट के जरिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं, ये भी ये ट्रिकी है। इसमें ट्रिक यूज करेंगे, क्या ट्रिक्स यूज करेंगे, इसको ट्रिक्स यूज करेंगे, तो इसमें डरिएगा नहीं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा खाली, ये ट्रिक का यूज है। तो चलते हैं, ध्यान ध्यान बनाइए रखिएगा, ट्रिक यूज करते हैं इसमें। सिंपल सा वे में बताएंगे, पहले क्वेश्चन बतला देते हैं। इन अ बिजनेस ए एंड बी इन्वेस्ट ₹600 and 900 4 months respectively, ठीक है। इफ ए पार्टनर्स इक्वल टू पार्टनर्स ऑफ टोटल प्रॉफिट, then find how many months capital of A was used in the business, ठीक है। ए और बी जो इन्वेस्ट किया वो 600 और 900 रुपया है, 4 महीने का रिस्पेक्टली, ठीक है। जो प्रॉफिट है वो इक्वल टू पार्ट टोटल प्रॉफिट के इक्वल बराबर है। तो चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, लिखेंगे ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 5/11 लेट, मान लीजिएगा, ठीक है। लेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 5/11, देन बी जो होगा, बी का भी बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 माइनस 5/11, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका जो है वो आ जाएगा 6/11, ठीक है। देन अब हम चलेंगे सपोज, तो अगर रेशियो के हिसाब से देखिएगा तो रेशियो में डायरेक्टली
इसमें एक ट्रिक है, देखिएगा रेशियो। देखिए यहाँ पे 5/11 है, तो 5/11 मतलब इसका ए का जो है वो 5 मान लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी 6 आ गया, तो 6 ही वही 6 ही आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, देखिए। और अगर इस तरह से नहीं लीजिएगा तो एक और भी वे है, ये 5 और 11 मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको माइनस कर दीजिए, 11 से 5 माइनस कीजिएगा, जो बचेगा वो बी का पार्ट, बी का आ जाएगा रेशियो। तो यहाँ पे रेशियो है हमारा A/B = 5/6, ये हमारा रेशियो हो गया। तो लिखेंगे सपोज द कैपिटल ऑफ नहीं ए, द कैपिटल ए used in the business for x months। सो आगे चलेंगे। सो कितना था अमाउंट में, क्वेश्चन में कितना था, देखिए ध्यान से, 600 एंड 900 था, राइट। और एक 4 मंथ के लिए था, सॉरी 4 मंथ ही होगा। एक था 4 मंथ के लिए और एक का मंथ नहीं पता था, तो वही एक्स ले लिया था एक मंथ का। तो यहाँ पे लिखेंगे 600 इंटू एक्स डिवाइड 900 इंटू 4 इक्वल्स टू 5/6। इक्वल 5/6 कैसे आया, ये आप लोग पूछेंगे। तो वहाँ पे हम लोग लिखे थे 5/11 और इस टू आया था 6/11। तो ये तो 11 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/6, तो वही हो गया 5/6 हो गया। क्या 5/6, इसको बस ऐसे दिखाने के लिए हम बता दिए, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अब नॉर्मली 2 शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और भी अगर कुछ कैंसिल करना चाहें तो और भी कैंसिल होगा, लेकिन हमें और कैंसिल करने का कर ही देते हैं। यहाँ पे 300 मतलब यहाँ पे आ जाएगा नीचे 3 और ऊपर आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 2x/12 इक्वल्स टू 5/6। तो इक्वल में जब भी रहेगा, जब भी ये इक्वल्स में रहता है, ऐसा जब भी इक्वल्स में रहता है, तो नीचे का जो बटे वाला है बाई वाला वो कैंसिल होगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा कट जाएगा। अब x इक्वल्स टू डायरेक्टली देख लीजिए, x इक्वल्स टू 5 ईयर्स, 5 ईयर्स बोलते 5 मंथ्स निकालने बोला गया, तो x इक्वल्स टू कितना 5 मंथ्स। ये हमारा आंसर हो गया। ये समझ में आ गया होगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सिंपल सा था, बोले थे आप लोग को थोड़ा ट्रिक होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया, P starts a business with 85,000, he is joined after word by Q with 42,500, 42,500 के साथ में बिजनेस में ज्वाइन हुआ। फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन, मतलब कितना समय तक के लिए ज्वाइन हुआ, कितना समय में ज्वाइन हुआ। इफ प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:12, ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस का जो रेशियो आया वो आया है 3:12 के रेशियो गिवन दिया हुआ है। तो हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बच्चों आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, आप भी कीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम खाली वीडियो देखते रहेंगे। नोटबुक लेके नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैथ में प्रैक्टिस करना जरूरी है। सपोज क्यू ज्वाइन फॉर x months, then कितना
85,000 इंटू 12, 1 साल के लिए आया। और जो क्यू आया है वो क्यू कितना समय के लिए आया, 42,500 इंटू एक्स मंथ। एक्स मंथ में मतलब एक्स निकालना है, इक्वल्स टू 3/1। रेशियो को तोड़ दिया गया है इसलिए 3/1 लिखा गया है। सॉरी, रेशियो का नहीं है ऐसे, 3/1 मतलब हो गया ये हमारा कितना कितना समय के बाद आया हुआ, आफ्टर वर्ड्स बाय मतलब क्यू। वर्ड्स का मतलब ही शायद यहाँ पे कुछ 3 तो हाँ 3 होगा, ठीक है। तो 3, तो इसका 3 हो गया, नीचे कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इक्वल्स टू में है, तो अभी यहाँ पे हम क्रॉस नहीं करेंगे, कैंसलेशन करेंगे। 3 शून्य को 3 शून्य, ये 2 शून्य 2 शून्य को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 850 डिवाइड 42 12 एक्स। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑलरेडी 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 4 जा 12 और नीचे 42 है। 42 5 है, हाँ। तो यहाँ पे देखिएगा ये इसका डबल है, तो यहाँ पे 1 बार में, यहाँ पे 2 बार में, तो कितना आ गया 4 2 जा 8, 8 मंथ। 8 मंथ 8 मंथ बीता तब जाके ज्वाइन किया हुआ है, तो लिखेंगे हेंस बी ज्वाइन फॉर 8 मंथ्स, 8 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया गया, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। तो आप सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास जो है, तीसरा क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे चलेंगे, एक लास्ट क्लास लेंगे इसका जो कि चौथा क्लास होगा, चौथा लेक्चर, फोर्थ लेक्चर। तो वहाँ पे जाके देखिएगा चौथा लेक्चर्स। तो आज यहीं रखते हैं, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। फेसबुक में है, टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम में सब कुछ आ रहा है, इंस्टाग्राम है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सर्च मार के देख लीजिएगा, आप सबको मिल जाएगा। और अदरवाइज हमारा यूट्यूब का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पे जाके लिंक में क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली आप लोग का चैनल खुलेगा, इंस्टाग्राम खुलेगा, फेसबुक पेज खुलेगा, डायरेक्टली खुलेगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो ऑन कर सकते हैं, जैसा भी है जो कर सकते हैं, वहाँ पे नोट कुछ ना कुछ अपडेशन मिलते रहेगा। तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 8, कितना प्रॉब्लम नंबर 8 के ऊपर चलेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे बोला गया अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड हैज 1/6 पार्ट आउट ऑफ 3.5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी इक्वली बिटवीन हिज 2 सन होगा, टन नहीं होगा, सन होगा, 2 सन एंड द रिमेनिंग पार्ट गोज टू हिज वाइफ, ठीक है। बचा हुआ जो है वो वाइफ के पास जाएगा, तो फाइंड द पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी डेट हिज वाइफ विल गेट। तो बट कितना मतलब वो वाइफ के पास जाएगा वो निकालना है, तो सॉल्यूशन पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखेंगे हियर each son will get 1/3.5 इंटू 1/6। तो यहाँ इसका आ जाएगा जो ये हो जाएगा 10/35 इंटू 7/6, ठीक है। 7/6 इसको कैंसिल करेंगे, ऊपर नीचे का है तो मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी ये भी कट जाएगा, तो 7 1 जा 7 7 5 जा 35 5 1 जा 5 5 2 जा इतना 1 1 जा 3, तो इसका आ जाएगा 1/3, ठीक है। फिर पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी वो ध्यान में रखिएगा, देयरफॉर टू सन विल गेट 2 into
1/3, 2 सन है इसलिए 2 लिखिएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ आ जाएगा 2/3, 2/3 पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए वाइफ के पास कितना जा रहा है, therefore वाइफ, ठीक है, वाइफ विल गेट ऑफ द प्रॉपर्टी सॉरी, वाइफ विल गेट नहीं लिखेंगे, वाइफ, हाँ वाइफ विल गेट कितना लिखेंगे, देखिएगा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे था 1 - 2/3, एक सन्स को मिल चुका था वो निकल गया है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - 2/3। अब लिखिएगा, तो इसका 1/3, तो वो 1/3 मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 1/3 लेंगे। वैसे भी देखिए 2 3 1 3 है, तो 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3 पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, इसका वाइफ के पास जाएगा, जो रिमेनिंग बच जाएगा 1/3 पार्ट बच जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, ये एकदम इजी क्वेश्चन था। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, थोड़ा शायद आप लोग को समझने में दिक्कत होगा, लेकिन ये भी इजी है, दिखने में बड़ा है, कुछ खास नहीं है, तो आप सब ध्यान में रखिएगा और मजे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया, इन अ बिजनेस इन्वेस्ट ₹12,000 आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद ही बी इन्वेस्ट किया हुआ 16,000 रुपया, ठीक है, आफ्टर 9 मंथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, ए मतलब ए बी एंड, हाँ ए बी बोथ गेट इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, फाइंड द टाइम इन विच द कैपिटल ऑफ ए इन्वेस्ट इन द बिजनेस, मतलब निकालने बोला गया है कि ए कितना इन्वेस्ट किया है, तो ए का जो निकालने बोला गया है तो वो हम निकालेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, सपोज ए इन्वेस्टेड ₹12,000 in the business for x months, ठीक है, x मंथ, इन द बिजनेस फॉर x मंथ। तो अब लिखेंगे इसमें देयरफॉर द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ A and B equals to 12,000, x equals to 16,000 इंटू 9, ये 9 डेज के बाद है, ठीक है, मतलब x, हाँ। तो आगे चलते हैं, 9 मंथ बोला गया तो 9 मंथ, और यहाँ पे x मंथ है क्योंकि हमें पता नहीं है, तो इसका हो जाएगा कितना, 12x इज टू 16 इंटू 9 करेंगे तो आ जाएगा 144, 16 इंटू 9 करेंगे कितना आ जाएगा 144, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हम चलेंगे प्रॉब्लम की तरफ से, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, we have 12x equals to 144, 12x equals to 144 मेरा पास इतना है, तो कितना आएगा देखिएगा, x equals to 144 डिवाइड 12, तो 12 जा कितना होगा 12, 144 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आ गया 12। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब हम बता सकते हैं कि कितना मंथ था जो कि ए का था, हेंस द रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ मंथ्स इक्वल्स टू 12 मंथ, 12 मंथ्स। तो ये हमारा आ गया आंसर। आंसर क्या है? 12 मंथ। तो ये क्लियर हो गया आप सबको, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब में तो आप सभी तो जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको भी जोड़ लीजिएगा। और फेसबुक पेज है, और सबसे बड़ी जिसमें आजकल सभी लोग चलाते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में कुछ ना कुछ ट्रिक्स रील्स, उसमें ट्रिकी रील्स जाते रहेंगे, तो वहाँ भी आप लोग फॉलो अप कर लीजिएगा ताकि आप सबको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो इस क्लास में हम अभी इतना ही रखेंगे, तो आगे वीडियो में मिलेंगे, अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप सब ध्यान रखें, अपना अपना परिवार का भी ध्यान रखें। तो चलते हैं, थैंक यू।